हेलो दोस्तों, आई एम राशिद अंसारी और ले आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसके अंदर हमने आगे के जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। चलते हैं चैप्टर फर्स्ट से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली में, तो वो है हमारा चैप्टर सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो है हमारा सब्जेक्ट बीएसटी का। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से ना। चैप्टर फर्स्ट आप लोग ने पढ़ रखा है जी। हाँ, क्या चैप्टर था आपका? नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पर्पज के लिए किया जाता है? तो सर आई नो कि अर्निंग प्रॉफिट। ओके, करेक्ट। सेकंड वन, मेन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय और पेशा में क्या मुख्य अंतर है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज अ डिजायर ऑफ प्रॉफिट, काम के प्रकार, टाइम या कोई नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं? प्रोफेशन के अंदर ये कह सकते हैं, क्योंकि एक हमारा प्रोफेशन जो होता है उस प्रोफेशन के अंदर हमारा मोटिव होता है प्रोफेशन के अंदर हमारा मोटिव होता है मेन कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें। और जबकि बिजनेस का जो पर्पस होता है उसका होता है मेन डिजायर ऑफ प्रॉफिट, राइट। ओके, व्यवसाय के लिए आवश्यक क्या है? बिजनेस इज नेसेसरी फॉर। बिजनेस के अंदर क्या होनी चाहिए? पहला, फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स, ओनली अर्निंग प्रॉफिट, ओनली एम्प्लॉयमेंट फॉर गवर्नमेंट। तो देखो, बिजनेस का जो मेन पर्पस है, जिस पर्पस के लिए होता है वो होता है प्रॉफिट जनरेट करने की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। व्हाट इज अ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या होता है सर? ये तो इजी है कि एक्टिविटी, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर कोई चीज बनाई जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, दैट इज इंडस्ट्री। व्हाट इज अ कॉमर्स? वाणिज्य क्या है? तो उत्पाद और सेवाओं का आदान प्रदान। जनरली हमने यही पढ़ा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ओनली प्रॉफिट, कैपिटल इंक्रीज या प्रॉफिट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। व्हाट इज देयर रिस्क इन अ बिजनेस? व्यवसाय में जोखिम क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन ना। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना होता है या सोशल सर्विस होता है, शिक्षा देना होता है? तो व्यवसाय का दैट अर्निंग प्रॉफिट, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा है, विच बिजनेस कम अंडर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसके अंदर आता है सर? हम तो अभी पढ़े इंडस्ट्री के अंदर आता है। करेक्ट आंसर, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज इन द बिजनेस। अच्छा, आपने पढ़ा होगा दो तरीके के होते हैं ना। अगर हमने इंडस्ट्री को डिवाइड किया है तो उसके अंदर दो ट्रेड को डिवाइड करते हैं। तो एक क्या क्या होता है? हाँ, पहले बिजनेस को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में ना। क्या क्या था? एक इंडस्ट्री और एक याद नहीं आ रहा है, चलिए आप अभी जनरली आंसर देख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज इन कॉमर्स, तो जनरली ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दैट इज ओके। विच रिस्क इज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस? बिजनेस के अंदर कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है? तो हम कह सकते हैं केवल आर्थिक, केवल इकोनॉमी नहीं, आर्थिक। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, व्यापार की क्या विशेषता है? व्हाट इज अ फीचर ऑफ ट्रेड? तो जनरली सर हम बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो दैट इज ओके। रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री और ट्रेड में क्या रिलेशन है? इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी ठीक है। दोनों समान है? नहीं, कभी नहीं कह सकते। ट्रेड प्रोसीजर, इंडस्ट्री, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, वाणिज्य में कौन सा घटक शामिल है? कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर दो आते हैं ना, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो अच्छा ये भी हो गया था। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में डिफरेंस बता दीजिए जल्दी क्या है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रेड बाइंग सेलिंग, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड, ये ऑप्शन करेक्ट है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप्स कितने हैं? तो दो टाइप्स होते हैं, एक इंडस्ट्री होता है, एक कॉमर्स होता है। यहां पर जनरल ट्रेड गलती से लिखा गया, आप मान के चलिएगा इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ओके, सॉरी कॉमर्स। व्यवसाय का मानव जीवन में क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन ह्यूमन लाइफ? आवश्यकताएं पूरी करता है, केवल लाभ के लिए होता है, पूंजी बढ़ाना होता है। तो जनरली आप कहेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस? सर अर्निंग प्रॉफिट, लाभ अर्जित करना। करेक्ट। कौन सा व्यवसाय सरकारी क्षेत्र में आता है? बता दो जल्दी। विच बिजनेस कम अंडर द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन सा आता है? सार्वजनिक, निजी, घरेलू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ओके। डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बड़ा होता है वही आंसर होता है ना। हाँ, यहां भी आंसर वही है। चलो, सोशल एंड एट वेलफेयर एंड इकोनॉमी एट ए प्रॉफिट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है क्या है? बता दो जल्दी। तो व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला चैप्टर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो कह रहा है व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग बिजनेस, राइट। व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप? एवरीवन नो कि सबका मालिक एक। सॉरी अगेन सॉरी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप? एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय, दो या अधिक व्यक्ति द्वारा, सरकार द्वारा, या कोई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सबका मालिक एक, या ऑप्शन ए। ओके। साझेदारी में कितने साझेदार हो सकते हैं? हाउ मेनी पार्टनर्स कैन बी देयर इन पार्टनरशिप? बता दो जल्दी, कितने हो सकते हैं? यस, ये तो पुराने वाली की तरह बना है। आप याद रखिएगा ये 2 to 50 होता है ना। अब याद रखेंगे 2 से 50 तक, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होंगे। ओके। साझेदारी का मुख्य लाभ, मुख्य उद्देश्य क्या है? मैनेजिंग एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप का क्या मुख्य उद्देश्य है या लाभ क्या है? किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? क्या एडवांटेज? पूंजी और ज्ञान साझा करना, शेयरिंग ऑफ कैपिटल एंड नॉलेज। ठीक है, चलेगा। केवल लाभ? नो। सरकार किससे साथ? नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। कह रहे लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? साझेदार के व्यक्तिगत होता है, केवल सरकार का होता है, बैंक का होता है, इंप्लॉइज का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ये साझेदार को पर्सनल होता है। साझेदारों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये किस तरीके से हो सकता है? ये अनुबंध के एजपद अकाउंट एग्रीमेंट होता है। ओके। व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर क्या होता है? ये पार्टनरशिप की तरह होता है। ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। जब वो पर्पस हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? सब अलग अलग हो जाते हैं ना। ठीक है। तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अस्थायी होगा। हाँ, टेम्पररी कॉपरेशन ऑफ 2 और मोर ऑप्शन। ठीक है वो। अच्छा, इधर चलते हैं। मेन डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या एचयूएफ हो ना, तो इनके अंदर जो मेन सबसे बड़ी कमियां रही है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। किस चीज की? अनलिमिटेड लायबिलिटी की। लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज, जो कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है वो कैसा है? तो याद रखिएगा वो एज ए सेपरेट होता है, राइट। ओके। हु बियर द लॉस? व्यवसाय का मालिक करेगा, कर्मचारी, सरकार, या ग्राहक? सरकार क्यों करेगा? एम्प्लॉय क्यों करेगा? चलिए, ओनर ऑफ द बिजनेस करेगा। फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी, फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी क्या है बता दो। शेयर किसी भी व्यक्ति को बेचे जा सकते हैं। पब्लिक ना। ओके, चलिए। केवल निजी व्यक्ति के लिए? नो, ओनली प्राइवेट पर्सन है। शेयर केवल साझेदारों के लिए? नहीं। ऑप्शन इज करेक्ट। निजी कंपनी विशेषता बताइए। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है? सीमित व्यक्ति, शेयर फॉर लिमिटेड पर्सन होता है। ठीक है। पब्लिक शेयर्स होता है, ओनली प्रॉफिट नहीं। आप ऑप्शन ए लेके चलेंगे, करेक्ट है।
मेन एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के मेन एडवांटेज क्या है? शेयरिंग एक्सपर्टीज एंड कैपिटल, केवल लाभ, कर्मचारियों को लाभ नहीं है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। यस, यहां से लेके चलते हैं ना। ओके, यहां पर कि व्हाट इज अ कंपनी किसे कहते हैं? तो कंपनी क्या होता है? ये लीगली फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, राइट? तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वैसे तो काफी है, उसमें से देखते क्या है। कह रहा है कि शेयर धारकों की संख्या और शेयर की खरीद फरोख्त पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैपिटल के बेस पे भी किया जा सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है तो हम ऑप्शन ए लेके चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका पर्पस ही होता है प्रॉफिट जनरेट करना, एक दूसरा कंपनी होता है जो सिर्फ क्या किया जाता है, वो वेलफेयर के लिए जनरली किए जाते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह आपने सुना होगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मोटिव, हाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह रहे साझेदारी में जिम्मेदारी किस प्रकार की होती है? जो लायबिलिटी होती है आप पार्टनर की, तो अभी हमने बताया कि ये अनलिमिटेड है, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखिए कि कहाँ है, हमने ये डिस्कस कर लिया था आई थिंक। अच्छा, ये मेन एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये वाला ऑप्शन का आंसर बताइए जल्दी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट, तो अभी हमने बताया कि किस पर्पस के, सोशल सर्विस के लिए होता है। ओके, व्यवसाय संगठन चयन किस निर्भर करता है? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो किस किस चीजों पे होता है? तो हमने पढ़ रखा है पूंजी, कैपिटल पे भी होता है, रिस्क पे भी होता है, कंट्रोल पे भी होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंपनी का प्रमुख लाभ क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ कंपनी का मेन एडवांटेज क्या है? कंपनी में लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। चलिए जल्दी बताइए, व्हाट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज? पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है? सरकार द्वारा स्वामित्व वाला ना, बिजनेस ओन बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज अ प्राइवेट एंटरप्राइज? प्राइवेट एंटरप्राइज क्या है? निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है, करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है? ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब होता है जो क्या होता है, एक कंट्री नहीं कई कंट्रियों को लेकर चलता है, तो इसे कहते हैं ऑपरेट एट इंटरनेशनल लेवल। ओके, ऑप्शन इज सही। सार्वजनिक उद्यम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, तो सामाजिक सेवा और रोजगार तो नहीं होता है, केवल लाभ हो सकता है, लेकिन यहां देखते हैं पूंजी वृद्धि, कैपिटल इंक्रीज। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक का जो होता है सोशल सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जनरली देखा जाए तो यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं हम सामाजिक सेवा और रोजगार के लिए। निजी उद्यम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, तो इनका होता है लाभ अर्जित करना, सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट के लिए होते हैं। फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज, ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज, ऑप्शन ए सही है। सार्वजनिक उद्यम की पूंजी कहां से आती है? सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर पब्लिक एंटरप्राइज, तो कहां से आ जाती है? किसका कहा गया? पब्लिक एंटरप्राइज का, तो गवर्नमेंट देती है, बैंक देती है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक्चुअली में जो लिया गया है वो गवर्नमेंट कंपनी से ऑप्शन से लिए गए, तो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट ही हो जाएगा। ठीक है। सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए सोर्स क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सरकार, तो मेन ऑप्शन हम लेके चलते हैं ऑप्शन ई। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पब्लिक एंटरप्राइज, कौन करता है कंट्रोल? तो यहां पर कंट्रोल सरकार करेगी। ओके, निजी उद्यम में नियंत्रण किसके पास होता है? कंट्रोलिंग प्राइवेट एंटरप्राइज, तो मालिक का ही होगा। ओके, ग्लोबल एंटरप्राइज इज बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए होता है? तो जनरली ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन्वेस्टर इन ग्लोबल मार्केट। सार्वजनिक उद्यम के उदाहरण कौन से? एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर जनरली आप देखते हैं तो इंडियन रेलवे और HEC आ जाएगा, ये ऑप्शन ए सही है। निजी उद्यम के उदाहरण कौन से? एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज में आपने टाटा रिलायंस का नाम सुना होगा, दैट इज। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज, तो मैकडोनाल्ड्स, कोका कोला, ये सब बाहरी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ आके काम कर रही हैं और अर्निंग अच्छा कर रही हैं, जिसका हमारा कोई कंपटीशन लेवल नहीं है, और ये लोग
जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर काम कर रही है, कई कंट्री के अंदर ये काम करती है, इसलिए इसको ग्लोबल एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। अच्छा चलो, सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज कैसा होता है, तो हमने ये डिस्कस करी। कह रहा हु बेनिफिट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज प्रॉफिट, सार्वजनिक उद्यम के लिए लाभ किसे मिलता है जल्दी बता दो। 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग ना। तो जो प्राइवेट होता है वो मालिक के लिए स्पेशली होता है। चलिए, वैश्विक उद्यम में कौन सी चुनौती आता है, चैलेंज इन ग्लोबल एंटरप्राइज, विभिन्न देशों के नियम या डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स, तो दैट इज इफेक्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज। सोशल बेनिफिट क्या मिलता है भाई, हाँ सर हमें रोजगार और सेवाएं मिलती है। ओके, मेन चैलेंज ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, हाँ जल्दी बता दो। निजी उद्यम की प्रमुख चुनौती क्या है भाई, पूंजी और प्रतियोगिता होता है, सरकारी नीति, सामाजिक जिम्मेदारी। प्राइवेट के तो मेन है आपके कैपिटल एंड कंपटीशन। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड जो इफेक्ट करता है, तो जनरली ऑप्शन ए इज करेक्ट है, तो आपको जाना नहीं है कहीं और। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, अपना बिजनेस सर्विसेज पे आ जाते हैं। चलिए, बिजनेस सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहले व्हाट आर द बिजनेस सर्विसेज, बता दो जल्दी से। व्यापार में सहायक गतिविधियां, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज इन द बिजनेस, अभी हमने पढ़ा है ना कि इसके अंदर क्या क्या आती है, ऑक्सिलरी ट्रेड जो हमने पढ़ा है कि इंश्योरेंस आएगा, इसके अंदर वेयर हाउसिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है और बैंकिंग सिस्टम्स आते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। चलिए, बैंकिंग सर्विस इज, तो फाइनेंशियल सर्विस होता है, पैसे से लेन देन होता है। मेन पर्पस ऑफ इंश्योरेंस सर्विस इज, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट रिस्क से, जोखिम से सुरक्षा करता है। परिवहन सेवा किसके लिए आवश्यक है, बता दो जल्दी। ट्रांसपोर्ट सर्विस इज नीडेड फॉर, तो उत्पाद और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए हेल्पफुल होता है। व्हाट इज अ मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग सर्विस इन ए बिजनेस। विपणन सेवा किसे कहते हैं, उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना, दैट इज ए बी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज बता दो क्या है। व्यापार सुचारू रूप से चलाना होता है, केवल लाभ होता है, पूंजी होता है, नहीं, बताओ। व्यापारिक सेवाओं का महत्व क्या है, जल्दी 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 जल्दी। हाँ सर, ऑप्शन ए सही चल रहा है। एक्टिविटी अंडर द फाइनेंशियल सर्विस, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग। अच्छा, क्या वित्तीय सेवा में एक्टिविटीज अंडर द फाइनेंशियल सर्विस। अच्छा, सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड तो हमारे पास बैंकिंग और इंश्योरेंस आता है, क्योंकि ये पैसे से लेन देन करती है। चलिए नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विस में तो सब तरीके का हो, रोड से हो, बाय वे हो, बाय वाटर हो, तो सब चीजें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज बता दो, इंश्योरेंस सर्विसेज का क्या बेनिफिट है, अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो उसका क्या बेनिफिट होता है आपके लिए, बताओ जल्दी। हाँ जी, ऑप्शन ए इज, क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से लेके चलते हैं। व्यावसायिक सेवाओं में सूचना तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई IT इज यूज टू बिजनेस सर्विस, कार्य को तेजी और सुगमता से करने के लिए। ओके, बैंकिंग सेवा के लाभ क्या है, बताओ। बेनिफिट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, सुरक्षित लेन देन सुविधा प्रदान करना, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विसेज विच टाइप ऑफ ऑक्सिलरी एक्टिविटीज, तो दैट इज अ फाइनेंशियल, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होता है, सोशल इंपॉर्टेंस, उत्पाद और सेवाएं पहुंचाना, लाभ बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज है ना कि आसानी से हम मार्केट तक चीजें पहुंचाए, जिससे क्या हो, कस्टमर्स आसानी से उसको परचेज कर सके, राइट। ओके, दैट इज रोल ऑफ कस्टमर इन मार्केटिंग सर्विस। कस्टमर का मार्केटिंग सर्विस में क्या रोल है, दे आर डिमांड एंड सेटिस्फाइड, राइट ऑप्शन। एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन बिजनेस सर्विसेज, बता दो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, तो सर हमें जो ज्यादा बड़ा सा लग रहा है वही हमारा आंसर है, चलो ठीक है। वित्तीय सेवाएं और विपणन सेवा में क्या अंतर है, बता दो जल्दी। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मार्केटिंग सर्विस, हाँ सर इसमें भी बड़ा से यही लग रहा है, यही, तो ऐसा मत करना, तुम लोग भी तो लिख के आते हो एग्जाम में बड़ा बड़ा आंसर, और क्या क्या लिख के आते हो तो वो तो टीचर ही जानता है और तुम जानते हो, हाँ, तो उसको आंसर वो सही नहीं होता, हमेशा जो बड़ा होता है वो हमेशा आंसर सही नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ना तुम लोग क्या लिख के आते हो। चलो
ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस हो गया। कह रहा है कि एक्टिविटीज इंक्लूडेड मार्केटिंग सर्विस। सर इसमें भी बड़ा से यही लग रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। हाँ सही है। व्यवसायिक सेवाओं का आर्थिक महत्व क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज, बता दो जल्दी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज, व्यापार को सुचारू बनाता है, केवल लाभ बढ़ाता है, पूंजी बढ़ाता है। तो ये केवल वाला वर्ड कभी लेना ही नहीं है। चलो, दैट इज हेल्पफुल फैसिलिटी स्मूथ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है व्यवसायिक सेवाएं किसके लिए महत्वपूर्ण है? बिजनेस सर्विस का इंपॉर्टेंस फॉर, तो आसानी से हम बिजनेस को चला सकें, ये वही है। व्यवसायिक सेवाओं का उद्देश्य क्या है? उत्पाद सेवा। सर बड़ा वाला जो आंसर है ना वही लगा दीजिए। लो, बड़ा सामने भी लगा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं, चैप्टर 5, जिसके अंदर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। चलो, वाई आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीडेड इन बिजनेस, तो इसमें भी सर ऑप्शन बड़ा तो यही लग रहा है, लगा दीजिए, लगा दिया। व्हाट आर द इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस, क्या होता है? व्यवसाय के अपने साधन होते हैं। इंटरनल सोर्स की बात कर रहा है, रिटेन अर्निंग की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब जो खुद का ना हो वो बाहर से हमने लिया है, तो हमने बैंक, लोन और गवर्नमेंट शेयर्स, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह सब। शेयर कैपिटल इज विच टाइप ऑफ फाइनेंस, शेयर कैपिटल किस टाइप का होता है? आंतरिक होता है? नहीं सर, एक्सटर्नल होता है, बाहरों वाले उसको मंगाते हैं। ठीक है। लोन फाइनेंस किस प्रकार का होता है? लोन फाइनेंस इज एक्सटर्नल होता है। आंतरिक वित्त का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फाइनेंस, सर रिटेन प्रॉफिट जब दिया है तो हम उसके सिवा और कहां जाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, शेयर पूंजी, रिटेन अर्निंग नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है व्हाट आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्स, शॉर्ट टर्म जो एक वर्ष के कम हो ना, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है व्हाट आर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, जो मोर देन 1 ईयर हो। ओके, शेयर पूंजी के प्रकार कौन से हैं? बता दो, इक्विटी और प्रेफरेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आंतरिक वित्त के नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फाइनेंस, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मोर कैपिटल होता है, एक्सटर्नल डिपेंडेंस होते हैं। नहीं, ये सीमित होता है। कितना आप रिटेन अर्निंग करोगे? कुछ प्रॉफिट का पार्ट आप एज ए क्या करते हो, डिविडेंड भी दे देते हो, कुछ पार्ट नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो फिलफिल किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस क्या होता है? ऋण, भुगतान और ब्याज जरूरी है, इसलिए। मेन डिफरेंस बिटवीन लोन एंड शेयर कैपिटल क्या होता है? ऋण में ब्याज देना पड़ता है और शेयर में नहीं देना पड़ता है। ऑप्शन सही है? यस, सही है। चलिए, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, तो बैंक, ओवरड्राफ्ट एंड कमर्शियल पेपर। दीर्घकालीन वित्त के उदाहरण कौन से हैं? बता दो जल्दी। दीर्घकालीन का मतलब है जो, देखो 3 तरीके के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म होता है ना, एक मीडियम टर्म होगा ना, और एक क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। तो जनरली जो ये होता है 1 ईयर के लिए, विद इन ए ईयर के लिए होता है। इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं 1 to 5 ईयर, याद रखेंगे 1 to 5 ईयर। चल, ओके, नेक्स्ट है व्यवसाय में बाहर वित्त के क्यों आवश्यक है? अच्छा, इसमें आंसर हो गया ए। कह रहा है व्हाई इज एक्सटर्नल फाइनेंस नीडेड इन बिजनेस, पूंजी और वित्त निवेश के लिए। चलिए ठीक है। आंतरिक और बाहरी वित्त में मुख्य अंतर क्या है? बता दो जल्दी। जो डिफरेंस है, अगर हमने बाहर से पैसा लिया है या हमने अपने रिटेन अर्निंग की है, तो डिफरेंस किस बेस पे कर सकते हैं? तो सर हम सोर्स के बेस पे कर सकते हैं। ओके, व्यवसाय में ऋण लेने का जोखिम क्या है? सर हमें ब्याज देना होता है और ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। करेक्ट यार, तुम लोग तो टैलेंटेड हो, इस बात को समझो। यू ऑल टैलेंटेड। क्या हो रहा है जी? चलो अपने काम पे लग जाओ। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है शेयर पूंजी के प्रकार हमने पढ़ लिया था। ऋण पूंजी के लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ लोन कैपिटल, डज नॉट चेंज कंट्रोल। डज नॉट चेंज कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि कितने भी मालिक होंगे उतना ही कंट्रोल बढ़ता जाएगा, तो इससे क्या होगा? कंट्रोल नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं रिस्क टेकिंग लोन इन ए बिजनेस, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहे हैं सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? निवेशकों को अवसर रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, एकदम सही है। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 देखते टाइम कितना हो गया, तो टाइम 24 हो रहा है। चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। ओके, इंटरनल ट्रेड क्या होता है? आंतरिक व्यापार क्या होता है? तो जब हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कोई भी चीज काम करते हैं,
लेन देन का काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? हाँ सर, इंटरनल कहते हैं। तो बता दो ऑप्शन क्या हुआ? एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस विद इन ए कंट्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बता दो, व्हाट इज अ होलसेल ट्रेड? बड़ी मात्रा में बिक्री करना। रिटेल, ओनली प्रोडक्शन नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज अ रिटेल ट्रेड? उपभोक्ता को सीधी बिक्री क्या होता है ना? व्हाट इज अच्छा सॉरी खुदरा व्यापार क्या है? डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर। सही कह रहे हैं सर, ये ऑप्शन ए सही। डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल, दोनों बेस पे हो सकता है, मात्रा पे भी, ग्राहक पे भी। कैसे? क्वांटिटी का मतलब होता है, देखो होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में बल्क में सेल करता है, रिटेलर क्या करता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड देता है। होलसेलर का देखेंगे तो कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन कस्टमर का रिटेलर का कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये दोनों बेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक व्यापार में सहायक सेवाएं कौन सी है? ऑक्सिलरी सर्विसेज इन इंटरनल ट्रेड, बता दो। तो सर स्टोरेज भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है और बैंकिंग भी होता है, तो ऑप्शन ए। कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज, तो उत्पादन सुरक्षित रखने के लिए हम करते हैं ना वेयर हाउसिंग का काम। वाई इज इट ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेड? तो आसानी से हम सामान को मार्केट तक पहुंचाए जिससे कस्टमर्स हमारे परचेस कर सके। बैंकिंग सेवा आंतरिक व्यापार में कैसे सहायक है? बता दो। बैंकिंग सेवा तो आसानी से हमें जरूरत पड़ने पर पैसे की लोन मिल जाता है, इसलिए ये हेल्पफुल है। कह रहा है विपणन सेवा का क्या उद्देश्य है? पर्पज ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज, ग्राहक तक उत्पाद पहुंचाना, केवल लाभ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हमें कस्टमर तक चीजें अवेलेबल नहीं कराएंगे तो हम कस्टमर हमें कैसे पहचानेगा, कैसे हमारी चीजों को खरीदेगा। सर्विस रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल ट्रेड, बता दो क्या क्या सर्विसेज देते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। व्यापार में जोखिम का कारण क्या है? बता दो। कॉज इज रिस्क इन, हाँ जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ट्रेड, सर जो बड़ा सा आंसर लगा दे, रोजगार और सामान की उपलब्धता, हाँ सही तो है। खुदरा व्यापार किसके लिए लाभदायक है? बता दो। रिटेल ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर, सर थोक व्यापारी के लिए तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट के लिए हो नहीं सकता, तो बचा हमारा किंग ऑफ मार्केट। किंग ऑफ मार्केट किसको कहते हैं? जल्दी बता दो तो। किंग ऑफ मार्केट, सर हम तो कस्टमर को कहते हैं। कस्टमर मतलब CO2 सॉरी गलती। चलो नेक्स्ट है, चलते इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलो तुम लोग साइड हो जाओ। हैं ये क्या कर रहे हो? हमने क्या कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? दिस इज वेरी बैड, ओ सॉरी। ओके, अब इसको कट करते हैं। अच्छा थोड़ा सा यही जा, चलो तुम भी साइड हो जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम भी। चलो, ओ कॉपीराइट आ गया है, देख रहे हो पढ़ाते वक्त कॉपीराइट आ रहा है, मतलब इतना कंपटीशन है। चलो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज इन ट्रेड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। आप ऑप्शन ए लगा दीजिए, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुख्य अंतर क्या? अच्छा सही, तो कहीं ना जियोग्राफिक बाउंड्री इफेक्ट करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड, बताओ। आपकी दुकान, घर के आसपास ना दुकानें हैं जितने छोटे छोटे रूम में, जहाँ पर हर एक चीज़ें मिल जाती है, हर एक नए नए ब्रांड की चीज़ें मिल जाती है, छोटे छोटे से ब्रांड की चीज़ें मिल जाती है, सुई तक मिल जाती। सर वो किराना का दुकान होता है ना, जो क्या क्या नाम होता है, लल्लन किराना वाले ना, मंटू किराना वाले, पता नहीं क्या क्या किराना वाले, तो वही किराना वाले ही है, ठीक है। थोक व्यापार के उदाहरण कौन से? हमारे यहाँ जो तो हाफिज जी किराना वाले हैं, बड़े फेमस हैं। चलो बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए में बता दो। हाँ आंसर ये ना, जल्दी से बता देते हैं, चलिए जल्दी जल्दी बता दो। हाँ तो बड़े गोदाम में ना, थोक व्यापार के उदाहरण कौन से? किराना दुकान नहीं सर, थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए तब देखिए। अच्छा यही है ही, हाँ तो ऑप्शन ए में लेके चलिए, क्योंकि यही बड़े गोदाम में उन्हीं की ज़रूरत ही पड़ती है। चलो नेक्स्ट बता दो आप जल्दी से। तो आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य अंतर क्या है? अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ा, सीमा के। आंतरिक व्यापार में ग्राहक की भूमिका क्या है? जल्दी बता दो तो।
सर हमने तो पढ़ रखा है, बड़ा इजी होता है। तो इजी होता है, जल्दी बताओ। सिर्फ इजी होता है, ऐसे ही इजी होता है। हम जानते हैं तुम लोग कितना पढ़ते हो। चलो, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो ऑक्सिलरी टू सर्विसेज अगर प्रोवाइड की तो इससे आसान हो जाता है। चल जल्दी जल्दी लास्ट इस बीएसटी का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इसके बाद बीएसटी हमारा कुछ नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पेज चेंज हो गया, थोड़ा गलती हो जाती है, इंसान है ना। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? बिटवीन टू कंट्रीज सब जब होता है तब। हमारे यहाँ तो हम कारपेट वाले हैं, कारपेट वाले हम जानते हैं सर कि जब हम क्या करते हैं, हम इंडिया से कोई सामान कहीं दूसरे कंट्री में बेचते हैं तो दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, करेक्ट। व्हाट इज इंपोर्ट। सर ये सब इतना इजी क्वेश्चन हमसे मत करवाइए। चलो अच्छा कर लेते हैं, ऑप्शन ए कर लो। व्हाट इज एक्सपोर्ट। सर ये भी मत कराइए, चलो ऑप्शन ए लगा लो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, बताओ किस पर्पस के लिए किया जाता है? केवल लाभ के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करना। हाँ सर, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर आता है ना हमारे पास, बड़ा अच्छा लगता है। चलो ऑप्शन ए। वैश्विक व्यापार में कौन सी सेवाएं आवश्यक है? विच सर्विस इज एसेंशियल इन ग्लोबल ट्रेड। बैंकिंग और बीमा। हाँ सर, रिस्की होता है और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर है उसके अंदर बैंक को इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो फॉरेन करेंसी कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। वेरी गुड। मेन कॉज ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, बता दो जल्दी। मुद्रा परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता। हाँ, ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सर आयात मतलब इंपोर्ट का मतलब होता है, इंपोर्ट्स में ब्रिंग होता है, एक्सपोर्ट का मतलब सेंड होता है। ऑप्शन इज करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक महत्व क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जल्दी बताओ। विदेशी मुद्रा, रोजगार और विकास। जल्दी बताओ तो ये है ऑप्शन। ठीक है। निर्यात बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? सर मेजर ऑफ प्रमोट एक्सपोर्ट सर्विसेज। ओके, आयात और निर्यात का संतुलन किसे कहते हैं? निर्यात और आयात में अंतर। हाँ, अगर ये हो जाए तो पॉसिबल है कि सब ठीक। विदेशी निवेश का लाभ क्या है? पूंजी और तकनीक की सहायता, हेल्प करना। इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी इन करेंसी ना, लेन देन फॉर ट्रांजेक्शन्स के लिए इजी है। क्या मेन पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या है? सेल इन फॉरेन मार्केट। ठीक है ऑप्शन। आयात के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? कस्टम क्लियरेंस। ये याद होगा आपको, ये लोग हम पोर्ट्स पे कराते हैं ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जोखिम प्रबंधन कैसे किया जाता है? बीमा और अनुबंध। बीमा अगर करा लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, विदेशी व्यापार और घरेलू व्यापार में मुख्य अंतर बता दीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आयात पर सीमा क्यों लगाई जाती है? घरेलू उद्योग को बचाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सामाजिक महत्व क्या है? जल्दी बता दीजिए। तो सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? ये होता है ऑप्शन ए। चलो, तो आई थिंक पूरा हो गया क्वेश्चन हम लोग का। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जल्दी बता दो क्या है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इंपोर्ट इज कंट्रोल, व्हाई इंपोर्ट इज कंट्रोल। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इंपोर्ट हम सिर्फ करेंगे, बाहर से चीजें मंगाएंगे तो हमारे घर की इंडस्ट्री का क्या होगा, इंडिया की इंडस्ट्री का क्या होगा। हम प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कौन सा संगठन सहायक है? बताओ। आरबीआई, एसबीआई, या हमने कहा एक ऑप्शन और आपको दे दे। चलो बताओ। एक वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है तुम लोग ने? उसका नाम होता है आईबीआरडी। इसको प्यार से बोला जाता है आईबीआरडी, का मतलब होता है इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए छोड़ो जल्दी। ऑप्शन ए डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हमने इसको फिनिश कर लिया है बच्चों। ओके, आई होप चीज़ें आप तैयारी भी कर रहे होगे। तो 25 जनवरी को हम मिलते हैं। अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट्स रुक गया है, तो उसको भी मैं कल तक कर दूंगा। ओके, हो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।